की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, गेहूं, सेब, जीरा और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जीन्स के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। राजकोट मंडी में 10 रुपए चढ़ा गेहूं का भाव। श्यामगढ़ मंडी में आई 10 रुपए की गिरावट। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात की जाए तो ज्यादातर मंडियों में बुधवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। आपको ये बता दें कि घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख रहा। कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान किस्म की गेहूं के भाव में तेजी का रुख रहा। 31 अक्टूबर को यहां गेहूं के सौदे 2720 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भाव 10 रुपए बढ़कर 2730 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की श्यामगढ़ मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कुछ गिरावट आई। 31 अक्टूबर को यहां गेहूं के सौदे 26 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भाव में 10 रुपए की गिरावट रही और भाव 2590 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। 31 अक्टूबर को यहां गेहूं के सौदे 2650 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भी भाव 2650 रुपए ही रहा। बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो यहां कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ में भाव स्थिर रहे। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 31 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2300 रुपए। 1 नवंबर को भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2310 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही महरौनी मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई उठापटक नहीं रही। यहाँ 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को गेहूं के सौदे 2300 रुपए के भाव पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। तो गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं शिव श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, क्या लगता है कि आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं गेहूं के भाव? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा।
ठीक है सर, ये भी जानेंगे आपसे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है। जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। लालसोट मंडी में 23 रुपए चढ़कर 5,393 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। अलीगढ़ मंडी में 5,450 रुपए पर बिकी सरसों। 25 लाख टन के पार पहुंची सेब की पैदावार। कांगड़ा मंडी में 7,500 रुपए रहा सेब का भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों की। बुधवार को गंगापुर सिटी, लालसोट और औरैया मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। वहीं सरसों की आवक भी इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। गंगापुर सिटी, लालसोट और औरैया मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं राजकोट मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में सरसों के भाव तेज हुए। 31 अक्टूबर को यहां सरसों के सौदे 5,416 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भाव 20 रुपए तेज होकर 5,436 रुपए के भाव पर जा पहुंचा। राजस्थान की ही लालसोट मंडी में भी इस दौरान सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। 31 अक्टूबर को यहां सरसों का भाव रहा 5,370 रुपए। 1 नवंबर को भाव 23 रुपए बढ़कर 5,393 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव नीचे आए। 31 अक्टूबर को यहां सरसों के सौदे 4,975 रुपए के भाव पर हुए। 1 नवंबर को भाव 25 रुपए गिरकर 4,950 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां के औरैया मंडी में 31 अक्टूबर को सरसों 5,350 रुपए के भाव पर बिकी। वहीं 1 नवंबर को भाव 20 रुपए चढ़कर 5,370 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं हुआ और यहां सरसों के सौदे 5,450 रुपए के भाव पर हुए। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। तो सरसों की उपज की बात करें तो ये सामान्य रही और भाव की बात करें तो ये मिला जुला देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोयाबीन की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,850 रुपए। गुजरात की धोराजी मंडी में ये भाव रहा 4,705 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 4,951 रुपए। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कहाँ होगी
संदेश। किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे का बारे में, लेकिन पहले ज्वार की बात कर लेते हैं। इस साल खरीफ ज्वार की बुवाई बीते साल से कम हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुवाई 14,29,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुवाई 15,72,000 हेक्टेयर में हुई। बात अगर आवक की जाए तो 1 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित देखने को मिली। इसके भाव पर नजर डालें तो एक मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,352 रुपए, जबकि राज्य की ही विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,450 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022 से 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार पर पड़ सकता है। तो शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे जानेंगे कि ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं। ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी तारे धीरे लगी पड़ी, क्या करें बताओ। ये लगी तार दे रखी है, यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे खाली है, तो उसकी क्यों दे रखी है? 1900 रुपए। लाल सोट मंडी में ये भाव रहा 2,450 रुपए। गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का 1,900 रुपए पर बिका, जबकि छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में मक्का के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। तो ये तमाम जो भाव हमने भी आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार बताए गए हैं। आगे बढ़ेंगे कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक। तो मोटे अनाज की पैदावार पर अगर नजर डाली जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023 से 24 की प्रमुख खरीफ फसलों की पैदावार का पहला अग्रिम अनुमान 27 अक्टूबर को जारी किया गया है, और इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं साल 2023 से 24 के दौरान अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। और हमारे साथ श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि जो बाजरे के भाव हैं आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं। बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है मेरे विचार से थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी बाजरा की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में वर्तमान स्तर से थोड़ा और भी इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, सब बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, जौ की बात भी कर लेते हैं। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1800 रुपए, लालसोट मंडी में भाव रहा 1700 रुपए, जयपुर मंडी में भाव रहा 1725 रुपए। तो ये जो भाव हमने आपको बताए सभी आवक और गुणवत्ता के अनुसार बताए हैं। चलिए फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब और जीरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। चलिए अब बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। भाव की अगर बात की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। जम्मू कश्मीर की पुलवामा मंडी में भाव रहा 4,687 रुपए। राज्य की उधमपुर मंडी में सेब 5,625 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सेब के भाव आगे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। सेब की बात की जाए तो सेब की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में सेब की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी सेब की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, मांग में मजबूती के कारण सेब की कीमतों में आने वाले समय में कोई बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है सर, चलिए, यानी कि सेब की जो कीमत है आने वाले समय में वो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान इसी तरह से अपनी सब्जियों के लिए आगे फैसले ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मूंगफली की। राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,396 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,675 रुपए। धोराजी मंडी में भाव रहा 6,405 रुपए। तो ये जो तमाम हमने भाव आपको बताए हैं, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार बताए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तिल की। राजस्थान की कोटा मंडी में तिल का भाव रहा 15,000 रुपए। लालसोट मंडी में भाव रहा 15,000 रुपए। वहीं बाड़मेर मंडी में भाव रहा 14,000 रुपए। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। और अगर जीरे के भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में
बुधवार को जीरे का भाव रहा 40,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 42,300 रुपए पर हुए। वही बात अगर जीरे की पैदावार की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर जीरे के बाजारी भाव पर पड़ सकता है। साल 2022 से 23 के दौरान देश भर में जीरे का पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आगे की ओर जाते दिख रहे हैं जीरे के भाव। जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। जी सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में जीरा की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, तो आने वाले समय में जीरे के जो दाम है उसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जैसा कि शिव श्रीवास्तव जी ने बताया। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को सलाह दी है और आगे भी आपसे इसी तरह से राय लेते रहेंगे। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हम हाजिर